अंतरिक्ष में आज कई बड़े बड़े देशों ने अपने मिशन लॉन्च किए हैं और सफलता भी पाई है। मगर जब भी अंतरिक्ष मिशन की बात होती है तो सबसे पहला ख्याल अपोलो 11 मिशन और नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आता है, जिन्होंने वो कर दिखाया था जिसे आज से पहले किसी ने नहीं किया था। नील आर्मस्ट्रांग ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था और साथ लेकर आए थे कई ऐसे अनुभव जो हमारे साइंटिस्ट के लिए किसी नायाब रत्न से कम नहीं था। मगर इन सफलताओं के साथ साथ इन्होंने कई ऐसी मुसीबतों का सामना किया था जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मिशन में इन लोगों को आखिर किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ा था और इन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किस तरह किया। 20 जुलाई 1969 वो दिन जब नासा के अपोलो 11 मिशन के द्वारा किसी इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था। अपोलो 11 21 घंटे और 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा था और वहां से 24 जुलाई सन 1969 को धरती पर लौट आया था। इस मिशन में कुल 3 लोगों को चांद पर भेजा गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि आखिर इन एस्ट्रोनॉट के साथ वहां पर क्या हुआ, उस दिन के बारे में भी जान लेते हैं जिस दिन ये लॉन्चिंग होनी थी, यानी 16 जुलाई 1969 का दिन, जिस दिन विश्व की सभी बड़ी स्पेस एजेंसीज और विश्व के हर वैज्ञानिक का ध्यान नासा की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर टिका हुआ था। साथ ही नासा के भी हर वैज्ञानिक की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि आखिर लॉन्चिंग के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां उनके सामने आने वाली हैं, कौन कौन सी बाधा उनके सामने आएगी, ऊपर सब कुछ कैसा रहेगा। ऐसे न जाने कितने ही सवाल थे जो हर वैज्ञानिक के दिमाग में उस समय कौंध रहे थे। दूसरी तरफ वो 3 वीर योद्धा जिनके नाम नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिन थे, के दिल की धड़कनें भी इस कारण बढ़ी हुई थी कि आखिर उनको चांद पर किस किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ की परिस्थितियाँ यहाँ की परिस्थितियों से कितनी अलग होंगी। एक तरफ तो उनके मन में ऐसे मिशन से जुड़ने और वहाँ जाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ इस बात का डर भी था कि वहाँ सिचुएशन कैसी होगी। बात करें अगर तीनों के अलग अलग रोल की, तो जहां माइकल कॉलिन एक पायलट के रूप में इस मिशन का हिस्सा थे, वहीं नील और एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरने वाले थे। वह समय भी आया जब अपोलो 11 के लॉन्चिंग का समय हुआ, यानी कि सुबह के 8:32 का समय। अब इस स्पेसक्राफ्ट को कैनेडी स्पेस लॉन्च सेंटर कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया, जहां तीनों एस्ट्रोनॉट अपने इस नए मिशन पर निकल चुके थे, कुछ नया करने की तलाश में, यह जानने के लिए कि दूर से छोटा चमकीला दिखने वाला ये चांद हमारी धरती से कितना अलग है। 4 दिन की यात्रा करने के बाद ये यान चांद के पास पहुंच चुका था, जहां एक छोटे लूनर से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरने के लिए अलग हुए। इस लूनर का नाम द ईगल रखा गया था। चूंकि नासा के द्वारा हर एक सेकंड की सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा था, तभी इन तीनों एस्ट्रोनॉट को पता चला कि ये लूनर अपने एक्सपेक्टेड टाइम से 4 सेकंड आगे चल रहा है, जिसका सीधा मतलब ये निकलता था कि ये अपने निश्चित जगत से हटकर कहीं और ही लैंड करेगा, जो कैसा होगा ये किसी को भी नहीं पता था। इस वजह से जहां नासा के वैज्ञानिकों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, वहीं इन एस्ट्रोनॉट्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ये लूनर कहां लैंड करेगा और आगे उन्हें कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर थे कि चाहकर भी उन्हें कोई मदद नहीं दी जा सकती। अब ऐसी परिस्थिति में पैनिक होना तो स्वाभाविक है। कितने लोग तो अनजान शहर में खो जाने पर पैनिक हो जाते हैं, तो ये तो फिर चांद की बात थी। जैसे जैसे इस लूनर की दूरी चांद की सतह से कम होती जा रही थी, तीनों एस्ट्रोनॉट के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही। अभी इस मुसीबत के लिए ये अपने आप को ठीक से तैयार भी नहीं कर पाए थे कि एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी, जिसमें अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ने एरर 1202 दिखाया। यहाँ बता दें कि यह कंप्यूटर और उसका हर एरर उस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे में ये 1202 का एरर कोड सभी वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया था। परिस्थितियों को बिगड़ते देख नील आर्मस्ट्रांग ने तुरंत ही नासा के वैज्ञानिकों को मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने नील से इसे इग्नोर करने के लिए और मिशन पर फोकस करने के लिए कहा। हालांकि कुछ देर बाद ये पता चला कि रडार सिस्टम से बहुत ज्यादा कमांड आने की वजह से
ये कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था और इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एरर कोड डिस्प्ले हो रहा था। जहां एक तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एरर कोड था तो दूसरी तरफ लूनर की फिक्स टाइम से पहले की लैंडिंग। ये दोनों ही परिस्थितियां तीनों एस्ट्रोनॉट के लिए किसी गंभीर चिंता का विषय बनते नजर आ रहे थे। लेकिन फिर भी ऐसे पैनिक सिचुएशन में भी नील ने पैनिक न होते हुए सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और लूनर को एक सही जगह पर लैंड कराया ताकि इन तीनों की जान बच सके। और 20 जुलाई 8:17 पर इस लूनर, जिसका नाम ईगल था, चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की और इस जगह को नील आर्मस्ट्रांग ने ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया, जहां पर नील ने बहुत ही गर्व के साथ अपना पहला कदम रखा और अमेरिका का झंडा वहां पर फहराया। उन्हें ऐसा लगा कि अब उनका मिशन पूरा हो चुका है और उनकी सेफ लैंडिंग और चांद पर झंडा लगाने का मिशन पूरा हो चुका है और अब वे वापस अपने देश को लौट सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। उन्होंने जैसे ही वापस जाने की तैयारी शुरू की, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो चांद की जमीन पर फंस चुके हैं और अब लाख कोशिशों के बाद भी वापस पृथ्वी नहीं जा सकते हैं। अब अगर आप इस बात पे दिमाग खपा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल चांद का टेम्परेचर हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर से कम होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट में पाए जाने वाले इंजन के फ्यूल पाइप में प्रेशर कहीं बढ़ चुका था, जिसकी वजह थी उसकी नमी जो बर्फ में बदल गई थी। अब जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नासा इस स्पेसक्राफ्ट की एक एक परिस्थिति पर नजर रखे हुए था। ऐसे में उसे भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि फ्यूल पाइप की ये नमी बर्फ में बदल चुकी है, जो हाई प्रेशर की वजह से कभी भी फट सकती है। इसलिए अभी नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड देने ही वाला था कि वो जल्दी से जल्दी स्पेसक्राफ्ट खाली कर दें, लेकिन तभी उन्हें इसमें कुछ बदलाव नजर आया। कहते हैं ना, जब खुद ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा हो तो आपको किसका डर होगा। इन तीनों की किस्मत उस दिन इन तीनों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। तभी तो फ्यूल पाइप में जमी बर्फ अपने आप पिघलने लगी और फ्यूल पाइप का प्रेशर अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब चांद पर 2.5 घंटे का सफर पूरा करने के बाद ये लोग जैसे ही अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठे, अब की बार उन्हें मुसीबत सामने से दिखी और ये मुसीबत थी स्पेसक्राफ्ट में लगी एक स्विच जो टूटकर अलग हो चुकी थी और जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक डाउन हुआ था। अब जैसे तैसे ढूंढकर इन लोगों ने उस स्विच को तो खोज लिया था, मगर उसे फिक्स कैसे करना है ये अभी भी इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं और उन्हें ट्रेनिंग देते समय किसी ने इस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसी भी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए उन्हें पहले से ट्रेन किया जा सके। ऐसे में एड्रिन ने इस सिचुएशन को हल करने के कई तरीके ढूंढे, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने एक काम चलाऊ जुगाड़ करने का सोचा और जिस होल से वो स्विच टूटा था उस होल में एक पेन को डाला और इनका ये जुगाड़ काम भी कर गया और अब ये धरती पर वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अब प्लान के अगले हिस्से में कोलंबिया विमान द्वारा इन्हें वापस आना था, जिसमें 2 मॉड्यूल थे। पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, वहीं दूसरा सर्विस मॉड्यूल था जिसमें चांद की सरफेस से लाया गया सामान था। दोनों को कोलंबिया के धरती पर पहुंचते ही 2 विपरीत दिशाओं में जाना था, जिससे आपस में इनकी टक्कर न हो जाए। लेकिन यहाँ भी इन्हें एक बार खतरों से खेलना पड़ा और दोनों मॉड्यूल अलग अलग दिशाओं में जाने के बजाय एक ही दिशा में एक दूसरे के आगे पीछे काफी स्पीड से जाने लगे। हालांकि इस समय भी इस बात का डर था कि कहीं ये एक दूसरे से टकरा न जाए, लेकिन इस दिन किस्मत ने एक बार फिर से इनको साथ दिया और उन्होंने 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में सेफ लैंडिंग की और मिशन को कंप्लीट किया। क्या आपको इस मिशन और उससे जुड़ी इन परेशानियों की जानकारी थी? कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे नहीं आप।